मेरे को पता है कि हम लोग क्या रॉयल्टी अकाउंट के टॉपिक को कवर कर रहे हैं पिछले कई वीडियो में। तो रॉयल्टी अकाउंट में अभी तक हम लोगों ने स्ट्राइक क्या है, लॉकडाउन क्या है और उसके जो पुराने कंटेंट हैं जैसे शॉर्ट वर्किंग या लमसम चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉकडाउन के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। उसमें न्यूमेरिकल के द्वारा हम लोगों ने एनालिसिस टेबल तैयार किया था और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने उसी एनालिसिस टेबल से क्या किया था, जर्नल एंट्री की थी। और उसके बाद आज हम लोग उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे आज क्या उसके खाते कैसे तैयार होते हैं, जैसे लैंडलॉर्ड का अकाउंट कैसे खाता तैयार होता है, उसके बाद फिर शॉर्ट वर्किंग का कैसे होता है, फिर उसके बाद रॉयल्टी का कैसे होता है। तो ये पूरे खाते का क्या करेंगे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जिसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए चलते हैं, जो पिछला सवाल हम लोग पढ़े थे एनालिसिस टेबल और वो एनालिसिस टेबल से जर्नल एंट्री और उसके बाद जो खाता हम लोग खोलेंगे, कौन सा खाता खोलेंगे वो पूरा नियम के आधार पे हम लोग खोलेंगे। तो आपको पता होगा खाता खोलने के मुख्यतः 3 नियम माने जाते हैं जो पिछले वीडियो में मैं बताया था। उसमें पहला नियम है कि अगर उसमें क्या करते, पहला नियम क्या है, उसमें टू अपाई का प्रयोग करते हैं। अगर वो डेबिट साइड में है तो टू का और क्रेडिट साइड में है तो बाई का। दूसरा नियम है जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष में लिखते हैं, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम ये था अगर वो जिसका खाता खोलते हैं अगर वो डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे। यही इसका मुख्यतः 3 नियम होते हैं जो आज हम लोग उसी 3 नियमों के आधार पे एंट्री के द्वारा जो एंट्री दिया गया है उसके द्वारा क्या करेंगे, हम लोग खाता पता करेंगे। तो आइए चलते हैं कैसे खाता खुलता है उसको हम लोग जानते हैं। ये पूरा एनालिसिस टेबल था जो पिछले वीडियो में तैयार किया गया है कि कैसे इसको तैयार किया जाता है। इसी के आधार पे पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने जाना था कि इसी के आधार पे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में, फिफ्थ ईयर में, सिक्स ईयर में कैसे एंट्री होती है, ये इसी के द्वारा हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखा था। और उसी के एंट्री से ये जो एंट्री थी इसी की एंट्री के आधार पे पहले साल में उसका खाता कैसे खुलेगा, दूसरे साल में उसका खाता कैसे खुलेगा, तीसरे साल में कैसे खाता कैसे खुलेगा हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले जो जर्नल एंट्री हम लोग देखते हैं उसी जर्नल एंट्री के आधार पे क्या करते हैं, खाता खोलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, रॉयल्टी अकाउंट। क्या लिखा है, रॉयल्टी। सबसे पहले किसका खाता खोलते हैं हम लोग, रॉयल्टी का खाता खोलते हैं जो पहले साल का है। ठीक, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, रॉयल्टी का ही खाता खोलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पहले साल में रॉयल्टी कहाँ कहाँ है और उसके बाद क्या करते हैं, खाता। चलिए तो पहले साल ये देखिए डेट है 31 मार्च 2006 को पहला एंट्री क्या बना है, रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड। ये एंट्री हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसी के आधार पर हमको क्या करेगा, वहां पे खाता खुलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा एंट्री क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया, टू बैंक। दूसरा एंट्री है अमाउंट देख लीजिए, रॉयल्टी कितने 4000 और शॉर्ट वर्किंग कितना 14000 और यही पेबल हो गया है 18000। दूसरे एंट्री में क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक। देखिए दूसरे एंट्री में रॉयल्टी नहीं है, दूसरे एंट्री में रॉयल्टी नहीं है, इसको हम उतना नहीं कहते हैं क्योंकि हमको रॉयल्टी खोजना है। पहले साल में कहाँ रॉयल्टी, तो रॉयल्टी को ही खोजना है। तो रॉयल्टी पहले एंट्री में है तो पहला एंट्री होगा, दूसरे में रॉयल्टी नहीं है। तीसरे में चलते हैं, तीसरे में एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, टू रॉयल्टी। देखिए रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट में, रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट में। अमाउंट कितना है, 4000। ठीक, ये है पहले साल की। देखिए 31 मार्च 2006 यानी पहले साल की ये एंट्री है। अब चलते हैं इसके खाते के तरफ कि पहले साल में खाता कैसे खुलता है, किसका, रॉयल्टी का। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये खाता का फॉर्मेट है, ये क्या है, देखिए यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट क्या है, यहाँ पे खुला हुआ है। ये खाता का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में 8 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम जो होता है, चार कॉलम जो होते हैं, 4 कॉलम इकट्ठे वो डेबिट साइड का होता है और 4 कॉलम जो इधर साइड के होंगे वो क्रेडिट साइड के होते हैं। 4 कॉलम डेबिट साइड के और 4 कॉलम क्रेडिट साइड के। इसके कुल 8 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में डेट होता है, दूसरे कॉलम में पार्टिकुलर होता है, तीसरे में जेएफ होता है, चौथे में अमाउंट डेबिट होता है और फिर उसके बाद ये 4 हो गया। फिर 4 में क्या होता है, डेट होता है, ठीक, क्या होता है, क्या होता है, 4 कॉलम में क्या होता है, एक
चार कॉलम में डेबिट साइड में ये होता है, डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, जीएफ होता है और अमाउंट होता है। और फिर चार कॉलम में फिर वही डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, जीएफ होता है और अमाउंट क्रेडिट होता है। यानी चार हिस्सा डेबिट साइड का, चार हिस्सा क्रेडिट साइड। अभी हम नियम तीसरा नियम क्या बताएं, जिसका खाता खोलते हैं अगर वो डेबिट में है तो हम डेबिट में एंट्री करेंगे, अगर वो क्रेडिट में है तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। यही नियम था। चलिए जो वहां पे हम लोग एंट्री किए हैं उसको हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या एंट्री था। पहला एंट्री क्या था, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। पहले साल की पहली एंट्री क्या थी, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। और उसके आधार पे क्या करेंगे, पहले साल की खाता खोलेंगे। पहली एंट्री क्या थी आपका, रॉयल्टी अकाउंट डीआर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, ये आपकी एंट्री थी पहली एंट्री थी। दूसरी एंट्री क्या थी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक, ये हमारी एंट्री थी। तीसरी एंट्री उसमें क्या थी, पीएफ अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी, ये हमारी ये तीनों एंट्री थी वहां पे पहले साल में ये हमारी एंट्री वहां थी। तो चलिए हम लोग किसका खाता खोलना है, रॉयल्टी का। अभी बताया किसका खाता खोल रहे हैं हम लोग, रॉयल्टी का। तो रॉयल्टी यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कहाँ है, डेबिट साइड में। रॉयल्टी अकाउंट डीआर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट साइड में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। आपको दूसरा नियम क्या है, इसमें टू और बाई का प्रयोग होता है तो इसमें टू का प्रयोग करेंगे। तीसरा, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। तो रॉयल्टी का खाता खोलना है तो इसका नाम न लिख के उसके विपरीत पक्ष क्या है, टू लैंडलॉर्ड, क्या है, टू लैंडलॉर्ड। तो डेबिट में है तो डेबिट में क्या करेंगे, टू लैंडलॉर्ड हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। डेट जो डेट का होगा 31 तारीख में खाता बंद होता है तो 31 तारीख का डेट यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर, यानी जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिखे उसके विपरीत पक्ष का। इसमें अगर वो डेबिट में है तो टू का प्रयोग, अगर क्रेडिट में है तो बाई का प्रयोग। और दूसरा, अगर वो डेबिट में है जिसका खाता खोलते हैं तो डेबिट में ही एंट्री उसका करेंगे। ये तीनों नियम। दूसरे साथ चलते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक, यानी क्या है, इसमें रॉयल्टी नहीं है, रॉयल्टी नहीं है तो इसकी एंट्री को हम कोई कुछ भी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तीसरे एंट्री में चलते हैं तो पीएल अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी, क्या है, पीएल अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी। रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट में, कहाँ है तो क्रेडिट में, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट में एंट्री करेंगे। तो ये हो गया। और इसमें बाई का प्रयोग करते हैं, देखिए यहाँ पे बाई का प्रयोग हो गया है। तीसरा, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम न लिखिए उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। तो विपरीत पक्ष क्या है, बाई पीएल है, बाई क्रेडिट में है उसका विपरीत पक्ष क्या है, बाई पीएल। तो क्या करेंगे यहाँ बाई पीएल लिख देंगे। अमाउंट कितना था, 4000, यहाँ भी अमाउंट कितना था, 4000। ये हमारी पहले साल की एंट्री हो गई, पहले साल की हमारी एंट्री हो गई। ये तीनों एंट्री है जो वहां पे हुआ था, अभी हम दिखाए हैं। तो तीनों की यहाँ पे उदाहरण ली है जिसके आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहले साल की, और उसके बाद पुनः देखते हैं कि और कहीं तो पहले साल में रॉयल्टी नहीं है। तो देखिए पहले साल में तीनों एंट्री में और कहीं रॉयल्टी नहीं है। तो क्या करेंगे, अब एक खाता क्लोज कर देंगे। खाता क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। खाता क्लोज करने से पहले ध्यान देते हैं कि अमाउंट डेबिट साइड में कोई बैलेंस तो नहीं है, कि अमाउंट क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस तो नहीं है, कहीं बराबर होना चाहिए। खाता क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अगर बराबर होता है तो खाता क्लोज कर देंगे, और नहीं होता है, अगर इधर खाता बैलेंस बनेगा तो टू बैलेंस भी हो जाएगा, इधर बनेगा तो बाई बैलेंस भी हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए 4000 है, ये भी 4000 है, तो क्या दोनों इक्वल है, कहीं खाता बैलेंस नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसी 4000 से क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे, यानी एक साल की हमारी खाता खुल गया, यानी रॉयल्टी में एक साल का खाता हमारा खुल गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे खाता खुलता है, ये नियम क्या था। पहले साल के हो गए, दूसरे साल चलते हैं। दूसरे साल देखते हैं क्या प्रोसेस हुआ है, क्या एंट्री हुई। चलिए 2006 में देखिए ये एंट्री हुई थी। 2007 में चलते हैं, 2007 में चलते हैं। तो 2007 में क्या एंट्री बनी है, पहले रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया, टू लैंडलॉर्ड। पुनः वही एंट्री हुई है जो पहले साल हुई थी। पहले साल जो एंट्री हुई थी वही दोबारा ही हुई है। देखिए बैंक लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू रॉयल्टी, यानी पुनः वही दोबारा एंट्री दूसरे साल भी हुई है। क्यों, वही हुआ होगा, यानी अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि कम हुई होगी दूसरे साल भी, तो वही दूसरे साल की एंट्री पुनः वही है। तो पुनः वही है तो फिर हम खाता खोलते हैं उसका। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी का क्या करेंगे, हम खाता खोलेंगे। रॉयल्टी का खाता खोलते हैं, तो चलिए खाता खोलते हैं। वहां पे
चलिए दूसरे साल करते हैं, तो दूसरे साल क्या है 2006 का मेरा हो गया, तो 2007 में क्या करेंगे एंट्री करेंगे। तो यही हमारी एंट्री थी, रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, पहली एंट्री थी। दूसरी एंट्री क्या थी लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक, तीसरी एंट्री क्या थी पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी। ये तीनों एंट्री वहां पे थी 2007 में। अब चलिए रॉयल्टी का खाता खोलते हैं, तो सबसे पहले आप खोलते हैं रॉयल्टी डेबिट में है तो डेबिट में हम एंट्री करेंगे, और जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम और उसके विपरीत पक्ष क्या है लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे क्या करेंगे लैंडलॉर्ड लिख लेंगे, इसमें टू का प्रयोग होता है, इसमें टू का प्रयोग कर देंगे, टू लैंडलॉर्ड हो जाएगा। अमाउंट कितना था वहां पे 9600, तो 9600 यहाँ अमाउंट हम लिख देंगे, यानी पहले साल दूसरे साल की पहले एंट्री हमारी हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरे में चलते हैं, दूसरे साल की दूसरी एंट्री, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। तीसरे एंट्री में चलते हैं, पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी, रॉयल्टी कहाँ है क्रेडिट साइड में, तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे, और जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिखिए, उसके विपरीत पक्ष क्या है पीएल, तो पीएल लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें बाई का प्रयोग करते हैं क्रेडिट साइड में, तो बाई का प्रयोग हो गया, यानी एंट्री बन हम लोगों ने क्या किया इसके द्वारा एंट्री किया क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट कितना था वहां पे 9600, अमाउंट क्या था 9600, हम लोगों ने क्या किया 9600 रख लिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे एंट्री होगी। पुनः हम चेक करेंगे अमाउंट कहीं बैलेंस तो नहीं बच रहा है, तो देखिए 9600 यहाँ पे भी है और 9600 यहाँ पे भी है, यानी दोनों क्या है इक्वल है तो कहीं बैलेंस नहीं बच रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे खाता क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे खाता क्लोज कर देंगे लास्ट ईयर में, ठीक है, इसको क्या करेंगे यहीं पे खाता क्लोज कर देंगे, कहीं बैलेंस नहीं बचा है, हो गया आपकी एंट्री, यानी दूसरे साल की भी आपकी एंट्री हो गई। समझ में आ गया होगा कि दूसरे साल की एंट्री कैसे, नियम हमको याद रखना पड़ेगा, यही तीनों नियम के आधार पर हम क्या करेंगे खाता बनाएंगे। आगे चलते हैं, अब चलते हैं 2007 का हो गया, 2008 में देखते हैं कि क्या एंट्री बनी है। चलिए 2008 में देखते हैं, ये आपके सामने एंट्री है 2008 में, तो 2008 में देखिए यहाँ पे एंट्री बनी है रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, ये पहला एंट्री बनी है। देखिए इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, देखिए पहले साल में एंट्री क्या थी रॉयल्टी अकाउंट या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, यहाँ पे देखिए केवल क्या है रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, यानी कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन क्या हुआ है इस साल अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से अधिक है, तो ये तीनों एंट्री हुई होगी। चलिए तो रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड ये हमारी पहली एंट्री हो गई। दूसरी चलते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, ये दूसरी एंट्री है। तीसरी क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, ये आपकी एंट्री है। अमाउंट देखिए 18,800 पहले में है, दूसरे में क्या है 18,000 है और 800 है ये है, और तीसरे में क्या है 18,000 और 18,000, ये आपकी एंट्री, इसको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अब इस साल का 2008 का हम क्या करेंगे खाता खोलते हैं। चलिए 2008 का खाता खोलते, तो सबसे पहले वो तीनों एंट्री जो हुई है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि आपको याद है। चलिए इसको मिटा के लिख लेते हैं, उसके बाद आपको जिससे आपको क्या होगा दिक्कत नहीं होगी। पहली एंट्री क्या बनी थी आपकी, क्या बनी थी रॉयल्टी अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, ये आपकी एंट्री बनी थी पहली, वहां पे 2008 में पहली एंट्री बनी थी। दूसरी एंट्री क्या बनी थी आपकी लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक, यही बनी थी आपकी टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, ये आपकी एंट्री बनी थी। तीसरी एंट्री बनी थी आपकी पीएल अकाउंट दिया टू रॉयल्टी, क्या बनी थी टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, ये आपकी एंट्री बनी थी वहां पे जो हम लोगों ने 2008 में एंट्री देखा था। अब इसी के आधार पर हमको किसका खाता खोलना है रॉयल्टी का खाता खोलना है। रॉयल्टी का हमको क्या करना है, रॉयल्टी का क्या करना है हमको खाता खोलना है, रॉयल्टी का क्या करना है हमको खाता खोलना है। तो चलिए रॉयल्टी का खाता खोलते हैं 2008 में, किसमें 2008 में। तो चलिए रॉयल्टी कहाँ है डेबिट साइड में, रॉयल्टी कहाँ है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, और जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम होने के उसके विपरीत पक्ष क्या है टू लैंडलॉर्ड, यहाँ पे क्या करेंगे टू लैंडलॉर्ड लिख देंगे। डेट 31 तारीख में, वर्ष के अंत में 31 तारीख है तो 31 तारीख लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम होने के उसके विपरीत पक्ष का नाम लिखते हैं। अगर वो डेबिट में है तो हम लोग डेबिट में एंट्री करेंगे। अमाउंट कितना था 18,800, ये आपका क्लियर हुआ।
पहली एंट्री आपकी क्लियर हो गई, खाता भी खुल गया। दूसरा एंट्री क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट ईयर टू बैंक टू स्टार्ट वर्किंग, यानी यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है। यहाँ पे देखिए लैंडलॉर्ड अकाउंट ईयर टू बैंक टू स्टार्ट वर्किंग, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है, तो इसकी एंट्री हम लोग नहीं टच करेंगे। दूसरे तीसरे एंट्री में चलते हैं, तो पीएल अकाउंट ईयर टू रॉयल्टी टू स्टार्ट वर्किंग। अब क्या ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड में रॉयल्टी है। कहाँ है, क्रेडिट साइड में रॉयल्टी, तो हम क्रेडिट साइड में आएंगे। डेट 31 मार्च 2008 को है, 31 मार्च 2008 यहाँ पे कर देंगे। अब क्रेडिट साइड में जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम मान लीजिए, उसके विपरीत पक्ष क्या है, पीएल, तो क्या करेंगे यहाँ पे बाई पीएल कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा। ये अमाउंट कितना था, 18,800, ये आपका अमाउंट था। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यानी हमने क्या किया, 2008 की जो तीनों एंट्री हुई थी, जहां जहां रॉयल्टी था उसी के आधार पर हम लोगों ने खाता खोल लिया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये कहीं बैलेंस तो नहीं बच रहा है। बैलेंस देखते हैं, देखिए 18,000 ये भी है और 18,000 ये भी, कहीं बैलेंस नहीं बच रहा है कि बैलेंस शीट का उपयोग किया जाए। तो क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे। खाता क्या करेंगे, 18,800 से हमारा खाता क्लोज हो गया। ठीक, अगर ये 18,000 में कुछ बैलेंस बचता, तो यहाँ पे अगर इधर बचता बैलेंस इसको मेंटेन करने में, बराबर करने में, तो 2 बैलेंस शीट कर देते। अगर इधर बैलेंस 18,018 को कवर करने में होता तो 2 बैलेंस शीट कर देते। यानी कहीं भी कुछ इसको बैलेंस करने में दिक्कत नहीं हो रही, दोनों इक्वल है, तो इसलिए खाता क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। समझ में आ गया होगा कि 2008 की एंट्री क्या है, कैसे खुलती है। ठीक, यानी 2008 का भी हम लोगों ने क्या किया, खाता खोल दिया, किसका, रॉयल्टी का। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, अब 2009 में, इसमें चलते हैं 2009 में, देखते हैं कि क्या पोजीशन बना है एंट्री का। 2009 में भी हमको लगता है सेम प्रोसेस है। देखिए रॉयल्टी अकाउंट ईयर टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट ईयर टू बैंक टू स्टार्ट वर्किंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू रॉयल्टी टू स्टार्ट वर्किंग, यानी सेम प्रोसेस हुआ होगा। क्या हुआ है, अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक है, तो ये आपकी एंट्री बनी है। अब इसी को क्या करते हैं, पुनः वहां लिख लेते हैं और इसी को खाता खोल देते हैं, किसका, रॉयल्टी का। चलिए तो यही एंट्री पुनः थी, यही एंट्री पुनः थी, लेकिन अमाउंट में परिवर्तन होगा। अमाउंट में परिवर्तन था, तो अमाउंट में परिवर्तन जितना होगा उतना हम लोग कर देंगे। तो चलिए रॉयल्टी का खाता खोलते हैं। रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट साइड में है, तो हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे 2009 में। और रॉयल्टी जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम लिखिए, उसके विपरीत पक्ष क्या है, टू लैंडलॉर्ड, हम टू लैंडलॉर्ड यहाँ पे। ये हमारा पहला हो गया। अमाउंट उसमें कितना था, 23,600 उसके सामने दे देंगे। यहाँ तक क्लियर। दूसरे में चलते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट टू बैंक टू स्टार्ट वर्किंग, यहाँ रॉयल्टी नहीं है, नहीं इसको टच करेंगे। तीसरे में चलते हैं, पीएल अकाउंट टू रॉयल्टी टू स्टार्ट वर्किंग। देखिए रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट साइड में, टू रॉयल्टी क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में थोड़ा एंट्री करेंगे, आएंगे और जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम लिखिए, उसके विपरीत पक्ष क्या है, पीएल, तो क्या करेंगे, बाई पीएल, बाई का प्रयोग होता है इसमें, 2 को बाई का प्रयोग होता है, क्रेडिट साइड में बाई का, डेबिट साइड में 2 का, तो बाई का प्रयोग हो गया, बाई पीएल। अमाउंट कितना था, 23,600। यानी 2009 में भी हमारे पास रॉयल्टी की एंट्री केवल थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर चेक करते हैं कि अमाउंट कहीं बैलेंस नहीं है, तो हमको लगता है 23,000 ये भी है और 23,000 ये भी है, तो 23,000 क्या है, इक्वल है, तो खाता क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। दोनों खाता क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। अगर कहीं भी बैलेंस कम होता तो इसको क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट उधर करते या बैलेंस शीट इधर करते, अगर कहीं पे इक्वल नहीं होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल है, ठीक है, तो क्या करेंगे, खाता को क्लोज कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा 2009 की एंट्री कैसे हुई है, कैसे खाता खुला है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं, 2010 में आते हैं। 2010 में देखते हैं कि एंट्री क्या हुई है, उसी के आधार पर रॉयल्टी का खाता खोला जाएगा। तो 2010 में चलते हैं, तो 2010 में देखिए, 2010 में भी हमको लगता है सेम प्रोसेस हुई है, सेम प्रोसेस हुई है। देखिए रॉयल्टी अकाउंट ईयर 2010 में भी क्या हुआ है, रॉयल्टी अकाउंट ईयर टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट ईयर टू बैंक टू स्टार्ट वर्किंग, ये एंट्री है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू रॉयल्टी टू स्टार्ट वर्किंग। यानी पुनः वही एंट्री हुई है जो 2010 में था, वही 2009 में था, वही 2010 में हुआ, यानी अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम की राशि से अधिक थी। तो यही एंट्री आपकी। अमाउंट देख लेते हैं, 15,200 है, यहाँ पे 15,200 है, यहाँ भी 15,200 है। जहां जहां अमाउंट इसको देख लेते हैं। आगे चलते हैं, खाता खोलते हैं किसका, रॉयल्टी का, 2010 में। देखिए 2010 का अध्ययन करते हैं, तो यही एंट्री पुनः थी, यही एंट्री आपकी पुनः थी। अब कहते रॉयल्टी का खाता खोलना है, तो रॉयल्टी करते कहाँ है, रॉयल्टी डेबिट साइड में है, रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट साइड में है,
तो डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आते हैं, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम नोट किया, उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अमाउंट कितना था वहां पे, 15,200, कितना था, 15,200 लिख देंगे। दूसरे में चलते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है तो नहीं टच करेंगे। तीसरे में चलते हैं, पीएल अकाउंट या टू शॉर्ट वर्किंग, सॉरी टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में आएंगे, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिखिए, उसके विपरीत पक्ष है, रॉयल्टी का खाता खोल रहे हैं तो रॉयल्टी का क्रेडिट साइड में उसका नाम ना लिखिए, उसके विपरीत पक्ष, विपरीत पक्ष क्या है, पीएल, तो क्या करेंगे, बाई पीएल लिख देंगे। अमाउंट कितना था, 15,200, डेट कब का था, 2010 का, क्या था, 2010 का, डेट भी हम लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब फिर चेक करेंगे पुनः कि अमाउंट कहीं घटा तो नहीं है, अमाउंट कहीं घटा तो नहीं है, बराबर है ना, तो देखते हैं, देखिए 15,200 ये भी है और 15,200 ये भी है, तो क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे। कहीं बैलेंस नहीं बच रहा है कि बैलेंस शीट का उपयोग किया जाए, तो दोनों इक्वल है तो खाता को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा 2010 की एंट्री के द्वारा कैसे रॉयल्टी का खाता खुलता है। आगे चलते हैं, अब 2011 क्या करते हैं, 2011 की बात करते हैं, तो 2011 में देखते हैं कि क्या स्थिति बनी है। 2011 में देखते हैं कि स्थिति क्या बनी है, एंट्री 2011 में देखते हैं सेम प्रोसेस हुई है, देखिए सेम प्रोसेस हुई है जो 2010 में हुआ है, 2011 में भी वही हुआ है। देखिए रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। आप सोच रहे हैं कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि वो पोजीशन बना होगा, एनालिसिस टेबल जब तैयार हुआ होगा तो ये पोजीशन बना होगा कि अधिकार शुल्क की राशि अधिकतम की राशि अधिक हुई होगी, उत्पादन उसकी अधिक हुई होगी, सरप्लस हुआ होगा, तो ये आपकी एंट्री बची। बार बार इसलिए हो रहा है, अगर कहीं पे कम हुआ रहता तो कम की एंट्री होती, लेकिन यहाँ पे बार बार इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे अधिक हुई है, तो बार बार ये एंट्री हो रही है, जो नियम। आगे चलते हैं, तब इसका फिर एंट्री करते हैं और खाता खोलते हैं। चलिए 2011 में खाता खोलते हैं और देखते हैं कि क्या एंट्री थी उसकी 2011 में। तो देखिए एंट्री क्या थी उसकी, पुनः वही एंट्री थी, तो क्या एंट्री थी, रॉयल्टी अकाउंट या टू लैंडलॉर्ड, ये हमारी एंट्री थी। तो क्या करते हैं, रॉयल्टी कहाँ है, डेबिट में, तो क्या करेंगे, डेबिट में एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, एंट्री करेंगे डेबिट साइड में। तो यहाँ पे क्या था, रॉयल्टी डेबिट साइड में, डेबिट साइड में, और जिसका खाता खोलते हैं जिसका नाम ना लिखिए, उसकी विपरीत पक्ष क्या है, लैंडलॉर्ड, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लैंडलॉर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लैंडलॉर्ड का प्रयोग, सॉरी तो 2011, तो 2011 में हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या पोजीशन था। 2011 में भी सेम प्रोसेस में क्या एंट्री हुई है जो 2010 में हुआ था। तो 2011 में चलते हैं, जिस क्या करते हैं, रॉयल्टी का खाता खुल रहा है, तो रॉयल्टी का क्या करते हैं, रॉयल्टी कहाँ देखते हैं, डेबिट में है, तो क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे, डेट कब, 2011। तो रॉयल्टी क्या है, डेबिट में है, तो डेबिट में एंट्री करेंगे, जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिखिए, उसके विपरीत पक्ष क्या है, लैंडलॉर्ड, तो क्या करेंगे, टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अमाउंट कितना था वहां पे, 18,400, कितना था अमाउंट, 18,400, ये क्लियर हुआ। दूसरा क्या था, दूसरे में चलते हैं, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट या टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, ये था, तो इसमें क्या है, रॉयल्टी नहीं है, तो इसको हम टच नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, तो देखते हैं पीएल अकाउंट या टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। देखिए तो रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट में है, रॉयल्टी कहाँ है, क्रेडिट में है, तो हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे, डेट आपका लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर डेट डाल देंगे यहाँ पे। देखते हैं, तो रॉयल्टी जिसका खाता खोलते हैं उसका नाम ना लिखिए, उसके विपरीत पक्ष क्या है, बाई पीएल, तो हम क्या करेंगे, पीएल की एंट्री कर देंगे। अमाउंट कितना था, 18,400, ये हमारा अमाउंट डालेंगे। अब फिर चेक करेंगे पुनः कि देखते हैं कि बैलेंस कहीं घटा तो नहीं, तो 18,400 एक ही है और 18,400, यानी दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो इस साल क्या करेंगे, खाता भी, इस साल भी क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे, क्या करेंगे, खाता क्लोज कर देंगे। यानी सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोजीशन ये बना कि जो पिछले साल था वही इस साल भी हुआ। आप लोगों ने देख लिया 6 साल की जो एंट्री हुई थी, हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से रॉयल्टी का खाता खोल दिया। दोस्तों इसी तरह सेम प्रोसेस पे शॉर्ट वर्किंग का खुलेगा और लैंडलॉर्ड का खुलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि लैंडलॉर्ड का कैसे खुलेगा और रॉयल्टी का कैसे खुलेगा, ठीक है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। दोस्तों एक चीज और बताना भूल गया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सब्सिडी रॉयल्टी में।
या 6 मंथ और 3 मंथ जो उसके न्यूमेरिकल बनते हैं वो, यानी दोनों एक साथ मर्ज करके नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, बताऊंगा कैसे उसके सवाल और न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है दोस्तों।